जयपुर शहर के बीच विद्याधर नगर में एक बार फिर से लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई है। 3 महीने पहले शुरू हुए लेपर्ड सफारी को भारी बारिश के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब हरियाली के बीच शहर के बीचों बीच लेपर्ड और डेजर्ट सफारी का आनंद ले सकेंगे। आखिरकार मानसून ने बीड पापड़ लेपर्ड सफारी की कैसे खूबसूरती बढ़ा दी, देखिए रिपोर्ट में। खुली जंगल की दुनिया, लेपर्ड सफारी की शुरुआत। ट्रैक बारिश से टूट गया था। पर्यटक नेचर का भी उठा सकेंगे लुत्फ। जयपुर शहर के बीचों बीच रणथंभौर सरिस्का जैसी जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से विद्याधर नगर में बीड पापड़ लेपर्ड डेजर्ट सफारी की शुरुआत हो गई है। 2200 हेक्टेयर घने जंगलों के बीच 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक भारी बारिश से टूट गया था, जिस कारण वन विभाग ने सफारी को 1 महीने के लिए बंद कर दिया था। पापड़ लेपर्ड की खूबसूरती इस मानसून की बारिश में और बढ़ गई है, क्योंकि मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देगा। इसी तरीके का पूरा जो जंगल है वो खूबसूरत आपको दिखाई दे रहा है। और यदि आप इस मानसून आते हैं ये जंगल सफारी के लिए, तो आपको इस तरह की खूबसूरती और दिखाई देगी। नाहरगढ़ के जंगलों में बनी लेपर्ड सफारी बारिश के बीच और भी खूबसूरत हो गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, पहाड़ हरे भरे हो गए। इसलिए डेजर्ट लेपर्ड सफारी के साथ साथ नेचर का भी मजा बढ़ गया है। रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि मॉनसून की बारिश के बीच जंगलों का अलग ही आनंद है। यहाँ 54 किलोमीटर की टेरिटरी में 17 लेपर्ड हैं। सैलानियों को शहर के बीचों बीच इससे अच्छा एडवेंचर का मौका नहीं मिल सकेगा। संभवतः बीड पापड़ राजस्थान की पहली ऐसी सफारी है जो पहाड़ियों पर बनी है। बंद करने का रीज़न ये था कि बहुत तेज़ बारिश आई थी उसके अंदर, क्योंकि ये नए बने हुए रास्ते हैं अपने, ये काफ़ी जगह से कट गए थे। तो अपने टूरिस्ट की सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था। अब रास्ते वापस इसके सुधार दिए गए हैं, वापस दुरुस्त कर दिए हैं। सफारी हमने पिछले 10 दिन से वापस सफारी चालू है हमारी। अब अच्छी मात्रा में लोगों के पास प्रचार भी हो रहा है। लोगों को जिनको पता नहीं था कि भी चालू हो गई, उनके पास मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सुंदर भी हो गया जंगल अभी। झालाना सफारी में 28 लेपर्ड है, आमागढ़ सफारी में 15 लेपर्ड, पापड़ लेपर्ड सफारी 17 लेपर्ड है। नाहरगढ़ के जंगलों में 20 से अधिक लेपर्ड हैं। जयपुर के आसपास के जंगलों में लेपर्ड की कुल संख्या 100 से अधिक है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां थार के रेगिस्तान के साथ साथ जंगल सफारी का मौका मिलेगा। वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के रूप में नई पहचान बन चुकी पिंक सिटी पहली ऐसी सिटी होगी जहां 3 लेपर्ड सफारी का रोमांच है। यहाँ लेपर्ड के साथ साथ हाइना, फॉक्स, नीलगाय और दूसरे वन्य जीव हैं। सफारी ट्रैक अधिकतर पहाड़ियों से घिरा होगा, जो किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा। इससे पहले आमागढ़ और झालाना में वन विभाग लेपर्ड सफारी करवा रहा है। अब हेरिटेज सिटी वाइल्ड लाइफ सिटी के रूप में पहचान बन चुकी है। जंगल ये है कि जयपुर शहर के अंदर इस तरह का जंगल मेरी नज़र में मैंने तो आज तक ही देखा नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट के सभी जंगल मैंने जयपुर के देख रखे हैं। जयपुर के अंदर पूरी पहाड़ियों के ऊपर बना हुआ ये अपने सफारी ट्रैक हैं। इतने सुंदर जैव विविधता यहाँ देखने को मिलती है, इतने वैरायटी ऑफ प्लांट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि और किसी फॉरेस्ट में जयपुर में मैंने अपनी तरफ से कभी नोटिस नहीं किया है। पापड़ लेपर्ड सफारी के बीच झरने भी चलने लगे हैं। हालांकि वन विभाग ने झरने के पानी में नहाने पर पाबंदी लगा रखी है। जो भी सैलानी बिना इजाजत इस तरह की हरकत करता है, उनके खिलाफ वन अधिनियमों के तहत कार्रवाई होती है। पूरा जो जंगल है वो आप देखें तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, सब तरफ हरियाली हरियाली आपको दिखाई दे रही है। यानी कि जो सफारी आप यहाँ पर करेंगे तो पर्यावरण के भी बेहद नज़दीक आएंगे, और इसके साथ साथ आपको खूबसूरत ऐसे झरने जैसे नज़ारे हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि बेहद ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ज़रूर ये बंद हो गया था, क्योंकि बारिश का सीज़न था। बारिश में जो कई जगह यहाँ पर मिट्टी के कटाव हो गए थे, इस कारण बंद कर दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक बार फिर से इस लेपर्ड सफारी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ आशीष चौहान।